सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक लाखों अमवात, सैकड़ों घरानों की तबाही, नकल मकानी के बाद बिला आखिर हिटलर के जर्मनी को दूसरी जंग अजीम में शिकस्त देकर फातेह ममालिक क्रिमिया के शहर याल्टा में जमा हुए थे। याल्टा, याद रहे कि बहरे असवद के किनारे पर वाक़ई ये शहर क्रिमिया का हिस्सा है। ये खुशगवार और खूबसूरत जजीरा यानी क्रिमिया बुनियादी तौर पर आज़ाद मनश तातार कौम का मरकज़ था। कदीम रूस और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान आज़ाद कबाइल पर मुश्तमिल वैसा ही बफर जोन शुमार होता था जैसे किसी ज़माने में हमारे कबायली इलाका जात रूस और बरतानवी साम्राज्य की बनाई एम्पायर के दौरान तसव्वुर होते थे। इस जजीरे को मगर 300 साल तक खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा रहने के बावजूद रूस ने तुर्की से 1783 में कैथरीन नाम की मलका के दौरे इक्तदार में हथिया लिया। तातारियों की तुर्की के जेर नगी आज़ादी लिहाजा सल्ब हो गई। बात मगर वहां खत्म ना हुई। अफगान जहाद की बरकतों से जब सोवियत यूनियन पाश पाश होकर दोबारा रूस तक महदूद हुआ तो क्रिमिया यूक्रेन का हिस्सा था। इस पर मगर प्यूटन के रूस ने 2014 में दोबारा कब्जा कर लिया और आज भी इसे यूक्रेन को लौटाने पर आमादा नहीं। तातारियों की आजादाना मनश को अपने लिए दायमी खतरा महसूस करते हुए किसी दौर के कट्टर इनकलाबियों के हीरो स्टालिन ने इन्हें जोर जबरदस्ती क्रिमिया से काफिलों की सूरत बेदखल करने के बाद उज्बेकिस्तान और काजाकिस्तान जैसे दूर दराज खित्तों में फेंक दिया था। यूक्रेन से जबरदस्ती जलावतन हुए तातारी मौसम की सख्तियों की वजह से सफर के दौरान ही हजारों की तादाद में मारे गए थे। इनके साथ हुए जुल्म के बारे में मुझ जैसे इंसान दोस्त हुए सोशलिस्ट भी अपने बुढ़ापे तक इस अलमिये की बाबत बेखबर रहे। कॉलम का आगाज अलबत्ता एक कॉन्फ्रेंस से हुआ था जो क्रिमिया के शहर याल्टा में मुनक्किद हुई थी। इसमें फातेह अक़वाम के 3 रहनुमा शरीक हुए। अमरीकी सदर फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट, बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल और रूस का कम्युनिस्ट बादशाह जोसेफ स्टालिन। फरवरी 1945 में हुई इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन तीनों ने दुनिया को अपने अपने हल्के असर में तकसीम कर लिया। ऐसा करते हुए सबसे ज्यादा जुल्म जर्मनी के साथ हुआ। इसे मगरबी और मशरकी जर्मनी में तकसीम कर देने के बाद दरमियान में दीवार बर्लिन खड़ी कर दी गई। ये दीवार अफगान जहाद की बरकतों से 1990 की दिहाई में गिरी तो जर्मनी दोबारा मुत्तहद मुल्क बन गया। इसकी 2 हिस्सों में तकसीम के दौरान 2 मुल्कों में बटी एक कौम जिन नफ्सियाती सदमों से गुजरी इसके बारे में हमारी अक्सरियत ला इल्म है। याल्टा कॉन्फ्रेंस की बदौलत दुनिया को अपने अपने हल्के असर में तकसीम करने के बावजूद एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक अमेरिका की सरबराही में कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन और इसके जेर नगी मुल्कों के खिलाफ सर जंगों में मसरूफ रहा। अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमेरिका में लड़ी बेशुमार खाना जंगियों का सबब यही सर जंग थी। तीसरी दुनिया के जाहिल और गवार तसव्वुर होते अवाम को कम्युनिज्म से बचाने के लिए दुनिया भर में जमहूरियत फैलाने का खुद साख्ता दावेदार अमेरिका इन मुल्कों में जाबिर फौजी आमिरों की सरपरस्ती भी फरमाता रहा। हमारे यहाँ भी इस तनाजुर में अयूब खान, जनरल याया और जनरल ज़िया के बाद जनरल मुशर्रफ का सीज़न लगा। रवा महीने की 15 अगस्त को अब अमेरिका की रियासत अलास्का में मेरी दानिश में एक और याल्टा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। इसमें शिरकत के लिए रूस के सदर प्यूटन, अमेरिकी सदर ट्रंप की दावत पर वहां मौजूद होंगे। नजर बज़ाहिर मज़कूरा कॉन्फ्रेंस का मकसद रूस और यूक्रेन के माबैन जंग बंदी है। तल्ख हकीकत मगर ये है कि यूक्रेन जो गुज़िश्ता 3 बरसों से रूस की फौज का मुकाबला करते हुए हजारों शहरी मरवा बैठा है, जिसकी बेतहाशा आबादी दीगर मुल्कों में जंग से घबरा कर पनाह गुज़ीन है, अलास्का में हुई मुलाकात में अपने सदर के जरिए मौजूद नहीं होगा। ट्रंप और प्यूटन खुद ही फैसला कर लेंगे कि यूक्रेन के सदर को किन शराइत पर जंग बंद करना होगी। फ्रांस के सदर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के अलास्का कॉन्फ्रेंस में मदऊ न किए जाने के सबब सख्त खफा है। यूरोप के अक्सर रहनुमा भी ऐसा ही सोच रहे हैं। अपनी खफगी के इज़हार से मगर घबराए हुए हैं। जर्मनी की खामोशी मज़कूरा तनाजुर में मानेखेज है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने से कबल ही वो अपनी ज़रूरत की गैस का बेशतर हिस्सा सस्ते दामों रूस के साथ बिछाई पाइपलाइन के जरिए खरीदता था। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका ने फैसला किया कि रूस के तेल की आलमी मंडी में फरोग नामुमकिन बना दी जाए। जर्मनी ने अमेरिका का इत्तेहादी होते हुए इस पर फिलफौर अमल किया। चीन मगर रूस के बरामद करदा तेल का कम से कम 50% सस्ते दामों खरीदता रहा। भारत ने भी अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया। यूरोप की जानिब से तेल से लदे जहाज गहरे समंदरों में भारत की जानिब मुड़ जाते।
भारत रूस के खाम तेल को साफ करते हुए इसमें से मोटर, इंजन और डीजल वगैरह अलग कर लेता, साफ हुआ तेल, दीगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट समेत यूरोप को मेड इन इंडिया बनाकर बेच देता। बिलाखिर ट्रंप को तप चढ़ गई। इसने भारत से अपने यहाँ आने वाली मसनूआत पर 50% टैक्स आयद कर दिया। मोदी का भारत लेकिन टस से मस ना हुआ सिफारती कासिदों के जरिए, बल्कि रूस के सदर को अपने यहाँ आने की बाकायदा दावत दे डाली। शायद अगले साल के शुरू के 3 महीनों में किसी दिन प्यूटन भारत जा सकते हैं। प्यूटन को दावत देने की वजह से ट्रंप मोदी से मजीद नाराज हुआ है। प्यूटन की 15 अगस्त अलास्का आमद पर अलबत्ता सदर ट्रंप बहुत खुश हैं। इन्हें यकीन है कि इनकी रूसी सदर के साथ मुलाकात के बाद न सिर्फ रूस यूक्रेन जंग बंद हो जाएगी, बल्कि बाकी दुनिया में भी अमन की राह चल पड़ेगी। दुनिया भर में अमन की उम्मीद करते हुए अमरीकी सदर अलबत्ता गजा का जिक्र नहीं करते। गजा की पट्टी को 2 बरसों से मुसलसल फिजाई बमबारी के बाद अब कामलन इसराइली फौज के कब्जे में देने के इरादे हैं। अलास्का से पहले गुज़िश्ता जुमेरात तक उम्मीद थी कि अमरीकी और रूसी सदर मुत्तहदा अरब इमारात में मिलेंगे रूस के सदर की जानिब से, मगर अलास्का को तरजीह दी गई। अलास्का अमरीकी रियासत होने के बावजूद तवील अरसे तक रूस का हिस्सा रहा है। रूस के ताजिर अलास्का को इसके करीबी समंदर के साहिल पर मौजूद ओबलाहे जैसे जानवर, जिसे अंग्रेजी में ऑटर्स कहा जाता है, कि खाल के बहुत दीवाने थे। ये खाल इंतहाई गर्म होती है। आज से तकरीबन 300 बरस कबल इसकी एक खाल के बदले $100 बेचने वाले को मिल सकते थे बतदरीज, मगर अलास्का के साहिलों से जानवर की ये नस्ल तकरीबन मादूम हो गई। अलास्का पर कब्जा बरकरार रखना रूस के घाटे में चला गया। अमेरिका से 1867 में 2 सेंट, जी हां 2 सेंट फी एकड़ के हिसाब से $7.2 मिलियन लेकर रूस ने अलास्का इसके हवाले कर दिया। अलास्का में ट्रंप से मुलाकात के लिए रजामंद होकर प्यूटन ने निहायत महारत से दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि आज से 300 बरस कबल भी अमेरिका इसकी पहुंच से बहुत दूर न था। एक हवाले से रूसी सदर अमेरिकी इस सरजमीन पर नहीं, इसी इलाके पर पांव रख रहा है जो कभी इसका हिस्सा था। एक बारीक वारदात और भी है। नाम नेहाद बैनुल-अक़वामी अदालत बराए इंसाफ ICC ने प्यूटन के खिलाफ यूक्रेन पर हमले के बाद वहां के बच्चों को गिरफ्तार और जबरदस्ती जिलावतन के इल्जाम में वारंट जारी कर रखे हैं। दुनिया भर के इंसानी हुकूक का खुद साख्ता चैंपियन हुआ अमेरिका ICC के फैसलों को तस्लीम नहीं करता। नेतन्याहू के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की फरियाद पर जंगी जराइम की वजह से आए फैसलों की भी इसने परवाह नहीं की। वो ICC का रुकन ही नहीं है। अमरीकी सरजमीन पर प्यूटन की मौजूदगी इसे ICC के वारंट से महफूज रखेगी। ये कॉलम खत्म करते हुए अगरचा मैं इसरार करूंगा कि प्यूटन ICC के खौफ से बराह रास्त अमरीका नहीं जा रहा। असल बात अमरीका को अलास्का का माजी याद दिलाते हुए रूस के फौजी और तिजारती हल्का असर को उजागर करना है।